नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। लगातार हम पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह जाकर ऐसे प्रतिभावान बच्चों से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बुलंदियों को छूते हैं। इसी प्रकार लगातार हम चाहे बात करें यूपीएससी की, एनडीए की, एसएससी की या फिर किसी भी चीज़ की लगा लीजिए जो एजुकेशन में करते हैं, खेलों में करते हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो जान सकें कि एक बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो वो क्या उसका प्रोसेस है, किस प्रकार उसका शेड्यूल रहता है, हर चीज़ से रूबरू करवाते हैं। और आज फिर एक ऐसी ही होनहार बच्ची हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल गांव से जुड़े हुए लोग, साधारण बिल्कुल सिंपल सा परिवार। और हमारे साथ जो इनके पिताजी बैठे हैं, एक किसान हैं, खेती करते हैं, जमींदारा करते हैं और अपना घर का गुजर बसर करते हैं। और गुड़िया हमारे साथ मौजूद है, नाम है इनका दीपिका यादव। और अभी हाल ही में गृह मंत्रालय में इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी के अंतर्गत जो एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, और उसमें खास बात यह है ऑल इंडिया 61वां रैंक आया है। वो भी कैसे कि बच्ची ने अपनी लगभग शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की, उसके बाद जो कॉलेज एजुकेशन होती है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट की, और कहीं बाहर भी पढ़ने के लिए नहीं गए, कहीं बड़े कस्बे, बड़े शहर या महानगर में गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के स्कूल से शिक्षा पूरी की, उसके बाद नज़दीक लगता जो कस्बे में जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उससे अपनी एजुकेशन पूरी की कॉलेज की, और फिर बिना कोचिंग के ही ऑल इंडिया 61वां रैंक हासिल किया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि किसान की बेटी इतना बड़ी उपलब्धि को हासिल करती है तो अपने आप में बहुत ही जज्बे की आवश्यकता होती है इस प्रकार की चीज़ों को हासिल करने के लिए। हमारे साथ दीपिका यादव मौजूद हैं। दीपिका, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। थैंक यू। तो दीपिका, बात करें सबसे पहले तो सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है, ताकि सभी को अच्छे से पता चल सके कि क्या कुछ आपने किया। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के अंडर एएसओ के पद पे हुआ है। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 61 आई है। 61 रैंक आई है आपकी। हाँ जी। तो दीपिका, आपसे बातचीत करें, आपकी 61 रैंक आई है, हमें पता चला आपने कोई कोचिंग नहीं ली, या फिर अगर शिक्षा की बात करें, स्कूली शिक्षा की, तो वो भी आपके लगभग गांव के स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से आपकी कंप्लीट हुई है लगभग। हाँ जी, मैंने 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनीना से किया था। उसके बाद कॉलेज भी कनीना से ही गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है केमिस्ट्री से, वो मैंने नारनौल से की है। नारनौल, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज से। और कोचिंग कितनी ली आप, ये बता दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के हम बातचीत करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि हमने भाई 2 महीने कोचिंग ली किसी सब्जेक्ट की, या फिर किसी टॉपिक को लेके, या फिर जनरल नॉलेज को लेके, या फिर बेस हमारा मजबूत नहीं था उसके लिए हमने कोचिंग ली। तो इस प्रकार बता दीजिए आपने कितने दिन कोचिंग ली है? जी, मैंने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं ली है, घर पे ही तैयारी की थी। घर पे तैयारी की? हाँ जी। और जब ये एग्जाम हुआ तो उस समय आपके पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रही थी साथ साथ? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म फिल किया था तब तो चल रही थी, लेकिन फिर एग्ज़ाम 2-3 मंथ बाद था। पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी थी कंप्लीट, उसके 2-3 मंथ बाद एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ दीपिका यादव मौजूद हैं। हालांकि वजन आपको 100 ग्राम जरूर लग रहा होगा, लेकिन जितनी आपको ये छोटी लग रही है उतनी खोटी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, और वो भी बिना कोचिंग के, बहुत बड़ी बात है। हम सैल्यूट करते हैं दीपिका यादव को, क्योंकि इनका जो जज्बा है और इनके अंदर जो जोश है वो कहीं ना कहीं इनको और ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, सारी बातें जो एक स्टूडेंट जानना चाहता है, या फिर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है अपनी एजुकेशन फील्ड में या किसी फील्ड में, जो जानने के इच्छुक है, सारी बातें करेंगे, हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, उससे पहले इनके पिताजी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, नाम क्या है? धर्मवीर। क्या काम करते हो? खेती का काम करता हूँ। खेतीबाड़ी का काम है। खेतीबाड़ी का काम। तो खेतीबाड़ी से अपना घर परिवार गुजारा बसर परिवार करते हैं। भी बिल्कुल तो एक साधारण सा परिवार, सिंपल सा परिवार है। नॉर्मल परिवार है। मेरे ख्याल से कोई सरकारी नौकरी भी नहीं नहीं, है। कोई नहीं। और पहली बार बच्ची लगी है? पहली बार बच्ची, भगवान का शुक्र अदा है। तो पहली बार बच्ची लगी, जब आपको पता चला जिस दिन कि आपकी बच्ची की जॉब फिक्स हो चुकी है, बच्ची ने जॉब हासिल कर ली, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा उस दिन आपको? मुझे तो हर बाप को ही मान ले अपने बेटे पर गर्व होगा, मान ले जैसे मेरे को है, तो ये दिल की बात के मान ले इतने जुनून होगा सभी, मान ले कोई भी एनीथिंग, कोई भी हो, लड़की को लड़के से बेहतर समझ के उसको आगे प्रोग्रेस करो। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं तो +2 की है। +2 कर रखी है जी। तो ये हमारे साथ देख लीजिए, +2 इन्होंने की है, और पिताजी हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी से घर का गुजर बसर होता है, और साथ में बच्चों की पढ़ाई का भी खास ध्यान रखा। और इन्होंने एक बात शुरुआत में ही कही है कि बेटी को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। बेटी को बेटों से कम समझना एक बहुत बड़ी भूल है लोगों की। बेटी किसी भी क्षेत्र में
कम नहीं है बेटों के मुकाबले। और आज के दिन तो देखा जा रहा है, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो, यूपीएससी की बात हो, सीबीएसई बोर्ड की, हरियाणा बोर्ड की, एनडीए या फिर किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी बात कर लें, हर जगह लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं और हर जगह लड़कियां अपना झंडा गाड़ रही हैं, अपनी बुलंदियां हासिल कर रही हैं। लड़कों को लगभग ये लगा लीजिए पछाड़ दिया है लड़कियों ने। क्यों दीपिका, क्या कहेंगे? हाँ जी, मुझे भी लगता है कि आजकल जैसे कि अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, उसमें भी लड़कियों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और हर एग्जाम में आजकल लड़कियां बहुत उससे अच्छी। पहले सीबीएसई का रिजल्ट आया 10th और +2 का, हरियाणा बोर्ड का भी 10th +2 का रिजल्ट आया। हाँ जी, हर रिजल्ट में अभी तो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लड़कियां अच्छा करेंगी, वही टॉप करेंगी। चलो, तो ये दीपिका खुशी है कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी जो आपने उपलब्धि हासिल की उसको लेकर। आपने एसएससी का एग्जाम दिया और अभी आपकी जो है एएसओ की गृह मंत्रालय में, यानी कि आपकी जो नौकरी पक्की हो चुकी है एक तरीके से, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, जो ग्रामीण या फिर गांव देहात के बच्चे होते हैं, या तो पुलिस में लगना है, आर्मी में लगना है, मतलब बड़ा सोच नहीं पाते। आपने ये बड़ा सोचा कैसे कैसे, मतलब आपका मन बना कि हमें कुछ ऊंचा करना चाहिए? मन में तो मेरे हमेशा से ही था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन एसएससी के बारे में पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन कॉलेज के लास्ट तक आते आते हाँ मुझे पता चल गया था कि हाँ ये एक एग्ज़ाम है। मैंने उसके बाद इसका पेपर देखा तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया। तो पहली बार ही ट्राई किया था आपने? नहीं जी, पहले भी एग्ज़ाम दिया था। उसमें क्या था कि मेरा हो जाता था, फाइनल मेरिट लिस्ट तक गई थी मैं, लेकिन फिर फाइनल नहीं हो पाया था। यानी कि आपकी बार तो सीधा ही 61 रैंक, यानी कि पूरे भारत में लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें 61वां नंबर जो है दीपिका का आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इनके पिता ने बताया कि जब पता चला तो हमें बहुत खुशी, हमने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि हमारे घर में कोई नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं थी आज तक, लेकिन अब सरकारी नौकरी भी है। और अभी इनका भाई भी जो खड़ा है कैमरे के पीछे, उनसे बातचीत करेंगे। वो भी कह रहे हैं कि बड़ा होनहार है अपने फील्ड में, तो उनसे बातचीत करेंगे वो क्या करने वाले जल्दी बड़ा धमाका। तो दीपिका, अब आगे बातचीत करें, किस प्रकार आपका शेड्यूल था? क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं अक्सर कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और कौन सी बुक्स मुख्यतः, कौन सी बुक्स पर आपने फोकस किया? घंटे तो फिक्स नहीं थे, लेकिन 5-6 घंटे तक की तो पढ़ाई ज़रूरी होती है। और बुक्स की बात करें तो बुक्स तो हर सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स हैं जो सभी टॉपर्स भी रिकमेंड करते, तो मैंने भी वहीं से देखा था। और इंग्लिश के लिए तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, क्योंकि मेरा फोकस था कि इंग्लिश में थोड़ा अच्छा स्कोर करना था। और जीएस है वो, उससे क्या होता है कि आप उसी से सबसे आगे निकल सकते हो। जीएस एक ऐसा, मतलब कम स्कोर करते हैं नॉर्मली बच्चे उससे, तो मेरा यही था कि मुझे जीएस में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में तो सभी कर लेते, उनमें तो ये था कि उनमें मेरा कोई मार्क्स नहीं छूटना चाहिए, और जीएस में मुझे और भी अच्छा करना है ताकि मैं सबसे आगे जाऊँ। ठीक है, तो अभी जिस प्रकार आपने बताया कि घंटे फिक्स नहीं थे, लेकिन 5 से 6 घंटे रेगुलर आपका रूटीन में चलता था प्रतिदिन। और बुक्स की बात करें तो मतलब एक जानना चाहेंगे कि आपने जो एग्जाम दिया है इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब किस किस सब्जेक्ट पर पकड़ होनी जरूरी है ताकि एग्जाम क्लियर किया जा सके? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं पहले, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड जीएस। मैथ्स का पेपर पहले होता था तो उसमें बहुत 200 मार्क्स का पेपर होता था मेंस का, लेकिन अभी क्या है कि उसका मार्क्स वेटेज कम कर दिया है। तो मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव की बुक पढ़ी थी, और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं, वो ही लगाने होते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं थी, रीजनिंग थोड़ी सी नॉर्मल होती है, तो मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट दिए तो उसी से हो गई थी। इंग्लिश के लिए मैंने बहुत सी बुक पढ़ी थी। एक तो नीतू मैम की आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो बुक पढ़ी थी। एमबी पब्लिकेशन के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आते हैं, वो पढ़ी थी। और एक एसपी बख्शी की बुक है वो भी पढ़ी थी। एंड वकैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी, वो बुक पढ़ी थी। उसके अलावा भी न्यूज़पेपर वगैरह रीड किए थे कि हाँ रेगुलर कि एक्स्ट्रा बुक्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो +2 की जो आपकी पढ़ाई होती है एजुकेशन, या फिर उसके बाद जो कॉलेज एजुकेशन होती है, बीए की लगा लीजिए, आपने बीएससी एमएससी किया तो वो लगा लीजिए, वो उस सिलेबस के अंतर्गत ही पूरा सिस्टम होता है। बीएससी का तो कुछ नहीं आता था, लेकिन हाँ आपके अगर 10th, अभी तो 1-2 चैप्टर्स 11th के मैथ्स के ऐड हुए हैं,
लेकिन अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है तो उसी से मोस्टली हो जाता था पेपर। ठीक है, तो अभी बातचीत करें। आपने बताया 5-6 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को बातचीत करवाते हैं। जब यूपीएससी की बात करें, एनडी की बात करें, वो कहते हैं हम भी रेगुलर 10-10, 12-12 या फिर एग्जाम टाइम होता है तो 13-13 घंटे तक भी रेगुलर पढ़ाई करते हैं। तो क्या 13-13 घंटे पढ़ाई करना ही जरूरी है? जिस प्रकार आपने बताया कि आप सिर्फ 5 या 6 घंटे पढ़े, तो 5 या 6 घंटे काफ़ी नहीं हो सकते, 12-13 घंटा भी जरूरी होता है। मुझे लगता है कि एफिशिएंसी मैटर करती है। अगर आप कम टाइम में अच्छा से पढ़ लेते हो तो फिर 13 घंटे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते हो या आपको उतना टाइम की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप 13 घंटे पढ़े, नहीं तो 5-6 घंटे से तो काम हो जाता है। तो गृह मंत्रालय में अभी आप जॉब लग चुके हैं, उसके साथ ही 61वां रैंक जो आपका आया है ऑल इंडिया। जब एग्जाम दिया आपने तो आपने सोचा था कि ऑल इंडिया 61वां रैंक हमारा आने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं तो इतना ही सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए बस, क्योंकि मैं पहले भी कुछ मार्क्स से रही थी तो मेरे को बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर था कि होगा नहीं होगा। और एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ये था कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया, लेकिन फिर भी यही डर था कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में कुछ हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि ना हो पाए, तो फिर डर था। लेकिन फिर आंसर की आई, उसके बाद फिर थोड़ा सा पता चल गया था हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा। ये देख लीजिए, दीपिका यादव मौजूद हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, जितनी छोटी दिख रही हैं उतने इनकी वजन पर या फिर इनके कद काठी पर ना जाएं, बल्कि इनका जो हौसला है, इनकी जो उड़ान है, इनके अंदर जो जोश और जज्बा है, वो देखें कि कितना जबरदस्त जोश और जज्बा एक किसान की बेटी के अंदर है। क्योंकि अक्सर कहते हैं बच्चे कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए। सुविधाओं की कमी इनके पास भी थी, लेकिन इन्होंने उस चीज को अपनी पढ़ाई से अलग रखा, सुविधाओं को, और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पर इन्होंने पूरा फोकस किया और उसी फोकस के बलबूते आज ये इस मुकाम पर पहुंच पाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां तक कि इनकी डगर अभी खत्म नहीं हुई है, ये इससे भी कुछ और बड़ा करने वाली है। क्यों दीपिका यादव, अभी यहीं स्टॉप है या फिर और भी बड़ा कुछ करना है इससे? मैं अभी आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, तो आगे यूपीएससी की तैयारी करूँगी। तो जॉब साथ चलती रहेगी? हाँ जी, जॉब के साथ साथ एडजस्ट करके? हाँ जी, 8 घंटे की, शायद 8 घंटे की जॉब है, तो उसके बाद भी टाइम निकालने की कोशिश करूँगी। हम दोबारा कहना चाहेंगे, एक किसान की बेटी अगर इतना कुछ कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम के प्रति। आप जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे और जरूर उसमें कहीं ना कहीं बुलंदियों को छुएंगे, ऊंचाइयों को जरूर छू सकते हैं। दीपिका यादव मौजूद हमारे साथ, लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारा दिखाने का मकसद भी यही है ताकि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले कि सुविधाओं के अभाव में भी ये नहीं है कि सुविधाएं ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सुविधाओं के अभाव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बस अपने अंदर एक आग होनी चाहिए काम करने की। तो क्यों दीपिका यादव, क्या कहेंगे? सही है। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप कोशिश करो, ये ना सोचो कि मेरे पास कुछ है नहीं है। लेकिन अगर जब आप कोशिश करना शुरू कर देते हो ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सोल्व होने लगती हैं और आप अच्छा कर लेते हो। तो अभी बात करें, जिस प्रकार अक्सर समाज में देखा जाता है, मतलब एक दूसरे को देख के होड़ लगी रहती है कि वो उसका बच्चा इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा भी, या फिर बच्चे खुद भी कहते हैं कि वो इतने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है मेरा दोस्त, तो मैं भी उसी स्कूल में पढ़ूंगा। पेरेंट्स को फोर्स करते हैं बच्चे, या फिर कहते हैं कि हमें भाई इतने महंगे जूते चाहिए स्कूल में पहनने के लिए, कोट टाई पैंट चाहिए अच्छी, और ब्रांडेड शूज चाहिए, या फिर कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, भाई हम तभी कर पाएंगे। तो कहीं ऐसा आपने तो इस तरीके से डिमांड नहीं की? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि अपने आप को जैसे अब प्राइवेट स्कूल से है तो किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी से बात करते हो तो पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या आप बहुत उनसे पीछे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसे अच्छे से करो, मन लगा के करो, तो आप फिर किसी से पीछे नहीं हो। तो धर्मवीर जी, आपसे बातचीत करें। गुड़िया ने कहा कि मैंने कभी डिमांड नहीं की, आपसे पूछें, सच सच करिए। ये बिल्कुल सही है जी, कभी कोई डिमांड नहीं की? कोई डिमांड नहीं है। लड़की इतनी सज्जन सुशील होनहार है जी, इसको कभी मेरे से कोई शिकायत ही नहीं किसी प्रकार की। तो आपने कहा कि भाई हम इस हालात में नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भेज पाएं, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्ची पढ़ी। कहा था इससे, कहीं मान ले आपका दिल हो तो मान ले प्राइवेट में करवा दूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। कैसे भी मान ले दिनचर्या तो चलती रहती है। दीपिका ने मना कर दिया? इसी ने मना कर दिया था फिर कि नहीं, मैं अच्छी पढ़ाई होती है, मैं यही पढ़ूं। मैं यहीं पढ़ लूँ। तो कहीं ना कहीं अच्छी ये भी अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ी, वो जो मेहनत की उसका फल मिला है। इसी का मेहनत का फल है जी, इसी का फल है। इसी का फल है जी।
कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो शब्दों में के बयान की जा सकती है नहीं, बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। शब्दों में नहीं की। बहुत खुशी हो बहुत रही है। खुशी। तो पिताजी थोड़े भावुक हो गए, क्योंकि एक खुशी अलग ही होती है जब बच्चे अपनी आंखों के सामने कामयाब होते दिखाई देते हैं, तो उस खुशी का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, अलग ही उसका लेवल होता है खुशी का। दीपिका, आपसे बातचीत करें, जिस प्रकार आपने बताया कि 61वां रैंक है, आपने अच्छी मेहनत की, उसका फल मिला है, पिताजी कह रहे हैं, तो पेरेंट्स का कितना, और भाई है आपका, भाई भी बता रहे हैं आपसे भी ज्यादा तेज है पढ़ाई में, तो कितना पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है इसमें? पेरेंट्स का सपोर्ट तो होता ही है कि आप इतना पढ़ाई कर पा रहे हो, तो पेरेंट्स का तो सपोर्ट है ही। और भाई की बात करें तो भाई का भी है, क्योंकि हाँ वो मेरे से भी ज़्यादा, मतलब हमेशा जितना मार्क्स मैंने लिया है उससे ज़्यादा फिर उसी के आते हैं। तो अगर कहीं जैसे मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो कुछ क्वेश्चंस जैसे मैथ्स के होते थे, तो कभी कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, सोल्व नहीं कर पाए, तो हम दोनों फिर मिलके कर लेते थे, तो फिर क्वेश्चन हो जाते थे। ठीक है, तो आप बातचीत करें जिस प्रकार एक मतलब जीवन में हंसी मजाक मस्ती एंटरटेनमेंट वो भी जरूरी होता है, तो पढ़ाई से अलग कितना समय आप जैसे मोबाइल वगैरह यूज करना या फिर टीवी वगैरह देखना, इस तरीके से मतलब कितना समय देते थे इन चीज़ों को? प्रिपरेशन के दौरान टीवी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ फ़ोन का यूज़ कर लेती थी मैं। काफ़ी बार होता है कि फ़ोन का यूज़ तो आप बहुत कंपलसरी हो जाता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। जैसे आपको कुछ जैसे मॉक टेस्ट देने हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब से कुछ सर्च करना है या गूगल से कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए भी फिर फ़ोन का तो यूज़ होता ही है। और उसके अलावा भी अगर एंटरटेनमेंट के कहें तो फिर उसके लिए भी 1-2 घंटा तो चला ही लेते। इतना कुछ तो है नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ाई करते रहो। कुछ टाइम तो ऐसा होता है तब आपको हाँ थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, तो उस समय में फ़ोन यूज़ कर लेते वो भी थे। जरूरी है, ताकि कई बार बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है दिमाग से। हाँ जी, अगर आपने पूरे दिन पढ़ाई की है तो फिर उसके बाद अगर आप 1-2 घंटे फ़ोन चला लेते हो तो मुझे नहीं लगता उससे कि अब कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बताओ कि दोनों भाई बहन में लड़ाकू कौन सा है? हमारे शरारती तो भाई ही है। भाई है। हाँ जी। चलो भाई से बातचीत करेंगे, शरारती उसको बताया तो उससे पूछसे कि शरारती क्यों क्यों शरारत करते इतनी, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते थे तब भी काफी परेशान किया है बीच बीच में। परेशान तो नहीं गया है, लेकिन हाँ जैसे हम कभी क्वेश्चन सोल्व करते थे तो उसका हमेशा मेरे से कंपटीशन रहता है कि हाँ जैसे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो तैयारी तो नहीं कर रहा था लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन है तो वो भी सोल्व कर ही देता है। तो कभी कभी मजाक में ताना नहीं मारा, जैसे आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ उसने बैठ के आपके साथ कर दिया, तो कहने की मजाक मस्ती का कोई मौका छोड़ा नहीं भाई ने? हाँ जी। असली एंटरटेनमेंट तो वही से होता था पूरा। हाँ जी। हाँ वो उसका थोड़ा मैथ्स है तो मैथ्स उसका बहुत अच्छा है, तो ऐसा होता था कि मैथ्स के क्वेश्चन वो मेरे से जल्दी कर देता है, तो फिर हम कोशिश करते थे। कभी जैसे कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया तो मैंने कहा चल भाई अपन दोनों सोल्व करते हैं, तो फिर हम सोल्व करते थे। तो उसका कभी जल्दी हो गया तो फिर उस बस मेरे को चिढ़ाता भी था कि हाँ मैंने कर दिया, और फिर मम्मी को भी कहता था, उसे अपनी प्रेज़ करवानी होती थी कि हाँ मैंने जल्दी कर दिया। ठीक है, तो आपके भाई से बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या आपका? विनय कुमार। विनय कुमार। तो बहन बता रही है बड़ा परेशान किया आपने? नहीं परेशान तो नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ जैसा वो कह रही थी ना कि मैं इसी प्रकार भाई विनय कुमार भी पीछे पीछे आ रहा है दीपिका के, दीपिका आगे आगे है और कुछ बड़ा करने वाला है। कोशिश तो यही रहेगी, बाकी देखो। कितना भरोसा है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा? पूरा भरोसा है। जी हाँ, मतलब कोशिश करते हैं तो यूँ तो हो ही जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा वो बाकी देखो, किस्मत पर भी डिपेंड करता है। तो हाँ कोशिश तो रहेगी, बाकी देखते हैं। तो अब बहन को लेके मुलाकात होगी। बहन को लेके क्या कहें? इसका पढ़ाई का कहूँ तो ये जैसे कि मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ये कंटिन्यूसली काफ़ी आवर्स तक पढ़ लेती है। हाँ मैंने देखा है इसको पढ़ते हुए, बहुत मेहनत की है, और ये इसके मेहनत का ही परिणाम है कि इसकी 61वीं रैंक आई है, और ओबीसी में 9th रैंक, और गर्ल्स में ओबीसी गर्ल्स में इसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो हाँ ये इसकी मेहनत का ही है, और मेरे को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक इसकी अप्रोच, जैसे कि पर्सपेक्टिव का फ़र्क हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम है वो बड़ी नहीं होती है, वो पर्सपेक्टिव का होता है कि हाँ आप किस नज़रिए से देख रहे हो। तो हाँ इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हम ही छोटे हैं, हमें खुद को प्रॉब्लम को मतलब डिफीट करने के लिए खुद को बड़ा करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम आती है तो मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है कि आप उसको मतलब अपने फियर को ओवरकम कर पाओ। तो
तो हाँ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है। हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ, उस चेहरे से दिख भी रहा होगा। तो दीपिका, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीव बनाए रखें, कि ये ना सोचें कि सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को या कि कोई एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, उसके करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अपने आप पे विश्वास हो कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले सेल्फ बिलीव बनाए रखें और कोशिश करें, मेहनत करें, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की हमसे, इतना अच्छा समय दिया हमें। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ दीपिका मौजूद थी। जो एसएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें गृह मंत्रालय में ऑल इंडिया 61वां जो रैंक आया है और गृह मंत्रालय में कहीं ना कहीं अच्छे रैंक पर इनकी जॉब लगी है। और साथ ही बताना चाहेंगे दोबारा से कि पिताजी एक बिल्कुल सिंपल और साधारण सी फैमिली, बिल्कुल गांव के रहने वाले, गांव देहात के, और पिताजी किसान है। और किसान की बेटी अगर इतना कुछ कर सकती है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस सुविधाओं को अलग रखिए, सुविधाएं कोई मैटर नहीं करती पढ़ाई में, अपने गोल पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय